Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the first session of virtual reality. And the topics covered are introduction, definition of virtual reality diagram, applications of virtual reality, architecture, medicine, training, devices, binocular omni orientation monitor or known as BOOM, cave automatic virtual environment cave, immersion, interaction, history and some components of virtual reality. First of all, introduction. A computer generated world with which the user can interact. वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर के थ्रू जनरेटेड एनवायरनमेंट होता है जिससे कि यूज़र इंटरेक्ट करता है. इंटरेक्शन कैन वेरी फ्रॉम लुकिंग अराउंड टू इंटरेक्टिवली मॉडिफाइंग द वर्ल्ड. और इवन यूज़र उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई भी कर सकता है. अ कंप्यूटर जनरेटेड इमर्सिव और वाइड फील्ड multi-sensory information program which track a user in real time. And virtual reality एक multi-sensory means उसके पास मल्टीपल सेंसर्स होते हैं और एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू यूज़र रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट से. डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी. Virtual reality is a term that applies to computer simulated environments that can simulate physical presence in place in the real world as well as in imaginary worlds. Virtual reality एक कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. इसके थ्रू एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और वो बिल्कुल रियल वर्ल्ड के इक्विवेलेंट होता है. हमें ऐसा फील होता है जैसे हम रियलिटी में ही कुछ काम कर रहे हों, बट एक्चुअली में वो वर्चुअल होता है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. मोस्ट करंट वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट्स आर प्राइमरीली विजुअल एक्सपीरियंस displayed either on a computer screen or through special stereoscopic displays, but some simulations include additional sensory information such as sound through speaker or headphones. कुछ वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर्स में हम कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ करते हैं और या फिर कुछ स्पेशल स्टेरियोग्राफिक डिस्प्लेज का यूज़ किया जाता है वर्चुअल रियलिटी के लिए. और कुछ केसेस में एडिशनल इक्विपमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि स्पीकर्स, हेडफोन एक्स्ट्रा. सम एडवांस्ड हैप्टिक सिस्टम्स नाउ इंक्लूड टैक्टिकल इंफॉर्मेशन जनरली नोन एज फोर्स फीडबैक इन मेडिकल एंड गेमिंग एप्लीकेशंस. और जैसे कि मैंने बताया कुछ केसेस में और भी हाईली और हम कह सकते हैं एडवांस इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, जैसे कि गेमिंग या मेडिकल एप्लीकेशंस में हम हाई डेफिनेशन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं. फर्दरमोर वर्चुअल रियलिटी कवर्स रिमोट कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट्स which provide virtual presence of user with the concept of telepresence and teleexistence or a virtual artifact VA either through the use of standard input devices such as keyboard and mouse or through multimodal devices such as wired globe, the polymers and omnidirectional treadmills. कुछ कंडीशंस में वर्चुअल रियलिटी रिमोट कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करती है जिसमें कि यूज़र की वर्चुअल प्रेजेंस होती है. मींस यूज़र एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं होता है उस केस में, और इसको हम
टेली प्रेजेंस या टेली एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस या उससे भी एडवांस्ड डिवाइसेस का हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वायर्ड ग्लोव। ये एक सेंसरी ग्लोव होता है जिसके थ्रू हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर सकते हैं। The simulated environment can be similar to the real world in order to create a lifelike experience. For example, in simulations for pilot or combat training, or it can differ significantly from reality, such as in VR games. जो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के ही इक्विवेलेंट होते हैं। हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं। इसका यूज़ हम पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए या कॉम्बैट ट्रेनिंग देने के लिए या फिर वर्चुअल रियलिटी गेम क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। In practice, it is currently very difficult to create a high fidelity virtual reality experience due largely to technical limitations on processing power, image resolution, and communication bandwidth. However, the technology proponents hope that such limitations will be overcome as processor, imaging, and data communication techniques become more powerful and cost effective over time. करंट टाइम में वर्चुअल रियलिटी को अचीव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इन फ्यूचर हम वर्चुअल रियलिटी को ईजिली अचीव कर पाएंगे। आज के टाइम में प्रोसेसिंग पावर, इमेज रिजोल्यूशन, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ, ये सब डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल रियलिटी को अचीव करने में। बट जैसे जैसे प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज़ होगी, इमेजिंग रिजोल्यूशन इंक्रीज़ होंगे, डेटा कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी, वैसे ही हम वर्चुअल रियलिटी को ईजिली अचीव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वर्चुअल रियलिटी डायग्राम, virtual reality parachute trainer. Here, this is virtual reality trainer that is taking training via virtual equipments. Through input devices like this. This is taking training of parachute, virtual training. Now, applications of VR. Virtual reality is often used to describe a wide variety of applications commonly associated with immersive, highly visual 3D environments. वर्चुअल रियलिटी को हम काफ़ी सारे एनवायरनमेंट्स में यूज़ करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स हार्डवेयर एक्सेलरेशन, हेड माउंटेड डिस्प्लेज, डेटा बेस ग्लोव्स एंड मिनिएचुरेशंस हैव हेल्प पॉपुलराइज द नोटेशंस। जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर्स में, ग्राफिक हार्डवेयर एक्सेलरेशन में, हेड माउंटेड डिस्प्लेज में, डेटाबेस ग्लोव्स में हम वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द बुक द मेटाफिजिक्स ऑफ वर्चुअल रियलिटी बाय माइकल आर हेम, 7 डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी आर आइडेंटिफाइड. These are simulation, interaction, artificiality, immersion, telepresence, full body immersion, and network communication. These are the 7 concepts of virtual reality. People often identify virtual reality with head-mounted displays and data suites. And the application of virtual reality are, first one is architecture. An area in which virtual reality has tremendous potential is in architectural design. वर्चुअल रियलिटी ने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में एक पोटेंशियल अचीव किया है. Already being created are architectural walkthroughs that allows designer and clients to examine homes and office buildings inside and outside before they are built. आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में कोई भी आर्किटेक्ट हाउसेस क्रिएट करने से पहले ही उसका सारा आर्किटेक्ट इमेजिन कर सकता है कि वो
हाउस अंदर से कैसा दिखेगा, बाहर से कैसा दिखेगा, ये सब विदाउट हाउस क्रिएट किए ही आर्किटेक्ट इमेजिनरी वर्ल्ड में और हम कह सकते हैं वर्चुअल रियलिटी में उसको देख सकते हैं। With virtual reality, designers can interactively test a building before construction begins. जैसे कि मैंने बताया, डिज़ाइनर्स बिल्डिंग क्रिएट होने से पहले ही उसको वर्चुअल रियलिटी में टेस्ट कर सकते हैं। मेडिसिन, researchers are using virtual reality technology to create 3D ultrasound images to help doctors diagnose and treat congenital heart defects in children. मेडिसिन एप्लीकेशंस में वर्चुअल रियलिटी के थ्रू 3D अल्ट्रासाउंड इमेजेस प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके थ्रू हम पहले ही किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी वाज स्टिमुलेटेड initially by the need of medical staff to visualize complex medical data, particularly during surgery and for surgery planning and for medical education and training. और हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू किसी भी सर्जरी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मीन्स हम वर्चुअली किसी पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं वाया वर्चुअल रियलिटी, और इससे पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो वर्चुअली हम उस पर सर्जरी कर रहे होते हैं। नाउ ट्रेनिंग, यूनाइटेड स्टेट्स द मिलिट्री यूज्ड इट एज फ्लाइट सिमुलेटर टू ट्रेन पायलट्स। वर्चुअल रियलिटी का यूज़ डिफरेंट एरिया में हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि हम पायलट्स को फ्लाइट्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं वाया वर्चुअल रियलिटी। National Aeronautics and Space Administrator NASA use VR technology to construct a model of Hubble Space Telescope. In September 1993, approximately 100 members of the NASA HST flight team received over 200 hours of training using the VR. NASA ने एक हबल स्पेस टेलीस्कोप का मॉडल क्रिएट किया था 1993 में सितंबर मंथ में, और उसमें 100 मेंबर्स ने अप्रोक्स 200 आवर्स तक ट्रेनिंग की थी वाया वर्चुअल रियलिटी। नाउ डिवाइसेस, हेड माउंटेड डिवाइसेस मीन्स दोज डिवाइसेस दैट आर माउंटेड ऑन द हेड. It was the first device providing its wearer with an immersive experience. Evans and Sutherland demonstrated a head-mounted stereo display already in 1965. These are head-mounted devices that are mounted on the head. Through these devices, we can achieve virtual reality. Now, binocular omni orientation monitor or BOOM. BOOM is a head-coupled stereoscopic display device. Screens and optical systems are housed in a box that is attached to a multi-link arm. BOOM एक हेड पर अटैच करने वाला डिवाइस होता है जिसमें एक स्क्रीन होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जिसको एक बॉक्स में फिट किया गया होता है और जिसमें मल्टी लिंक आर्म्स होते हैं लाइक दिस. दिस इज बाइनोकुलर ओमनी ओरिएंटेशन मॉनिटर हैविंग मल्टीपल आर्म्स एंड दिस इज हेड माउंटेड. Cave Automatic Virtual Environment or CAVE, a room with projections on all walls, floor and ceiling. CAVE वो रूम होता है जिसके अंदर वॉल्स पर डिफरेंट प्रोजेक्शंस होते हैं और इवन फ्लोर्स एंड सीलिंग पर भी प्रोजेक्शन होते हैं. द यूजर्स वियर शटर ग्लासेस टू गेट अ 3D व्यू ऑफ द वर्ल्ड. और यूज़र एक गॉगल या ग्लासेस वेयर करता है जिससे कि उसको 3D वर्ल्ड का फीलिंग होती है.
The users are able to move and control the environment with some kind of input mechanism like camera, devices in hand, like this. और यूज़र उस एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मूव या कंट्रोल कर सकता है वाया सम डिवाइसेस लाइक कैमरा एंड सम डिवाइसेस इन हैंड, like this. This is that room having different projection on the floor and on the walls, and user can create or user can control this environment. Now immersion is the state of consequences where an immersed awareness of physical self is diminished or lost by being surrounded in an engrossing total environment, often artificial. इमर्जन एक स्टेट होती है कंसिक्वेंसेस की जिसमें कि कोई भी यूज़र वर्चुअल रियलिटी को और वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील करता है आर्टिफिशियली. दिस मेंटल स्टेट इज फ्रिक्वेंटली accompanied with spatial access, intense focus, a distorted sense of time, and effortless action. The term is widely used for describing immersive virtual reality, installation art, and video games, but it is not clear if people are using the same word consistently. इस टर्म्स इमर्सन टर्म का हम यूज़ करते हैं काफ़ी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, इंस्टॉलेशन आर्ट या वीडियो गेम्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए हम इमर्सन टर्म का यूज़ करते हैं. द टर्म इज ऑल्सो cited as a frequently used buzzword, in which case its meaning is intensely vague but carries the connotations of being particularly engrossing. It is also used to describe suspense of disbelief. वर्चुअल रियलिटी का एक बज़वर्ड है इमर्सन, और इसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव. Like this is immersion. A user having one head-mounted device that is using virtual reality or feeling virtual reality. Now interaction. In computing, 3D interaction is a form of human-machine interaction where users are able to move and perform interaction in 3D space. कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन एक फॉर्म होता है मशीन और ह्यूमन के बीच में, जिससे कि यूज़र एबल होता है कुछ भी मूव करने या परफॉर्म करने या कंट्रोल करने में 3D एनवायरनमेंट को, और ये वाया इंटरेक्शन होता है. तो इंटरेक्शन इज जस्ट अ मीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड द 3D एनवायरनमेंट. Both human and machine process information where the physical position of element in the 3D space is relevant. Human and machines दोनों ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं 3D एनवायरनमेंट में. The 3D space used for interaction can be the real physical space, a virtual space representation simulated in the computer, or a combination of both. 3D स्पेस इंटरेक्शन या तो फिजिकली हो सकता है या वर्चुअल स्पेस हो सकता है, या फिर दोनों के ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. When the real space is used for data input, human perform actions or give commands to the machine using an input device that detects the 3D position of the human action. जब 3D एनवायरनमेंट के लिए हम जो यूज़र से इनपुट लेते हैं, 3D एनवायरनमेंट के लिए इनपुट लेने के लिए हम रियल स्पेस का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम इनपुट लेते हैं और 3D एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, जिसमें कि
यूज़र की पोजीशन मैटर करती है। When it's used for data in output, the simulated 3D virtual scene is projected onto the real environment through one output devices or a combination of them. और जब हम डेटा आउटपुट या हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो हम एक स्क्रीन पर 3D वर्चुअल सीन को प्रोजेक्ट करते हैं। मीन्स हम एक वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि डेटा आउटपुट होता है और इसको हम आउटपुट डिवाइसेस से प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द हिस्ट्री। इन 1965 द बिगिनिंग ऑफ VR। 1965 में वर्चुअल रियलिटी की बिगिनिंग स्टार्ट हुई थी और पर्सन्स डेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज इवन सदरलैंड। मीन्स दीज आर दोज पर्सन that are responsible for virtual reality, and these are those part of virtual reality that are created in these years. In 1977, interaction through body movements achieved in virtual reality, and Dan Sadin, Richard Syree, and Thomas DeFanti are the person that are responsible. In 1982, Bonnie McBird, that was the writer. The first computer-generated movie was created using virtual reality. In 1983, Myron Krueger. In 1983, first virtual environment is created. After that, in 1984, Michael Gibson and his assistants, the term cyberspace is created. In 1987, Michael Piller, that was also writer, the holodeck idea of immersive virtual reality is evolved. In 1992, Stephen King official website, a look at the possible negative side of VR, means the disadvantage of VR was evolved. In 1995, Silicon Graphics virtual reality modeling languages was evolved. In 1999, Larry and Andy Wachowski virtual reality movie grosses $750 worldwide, means a virtual reality movie was created. Now the components of virtual reality. Reality engine. Reality engines are based largely on the same component that mark up a personal computer, although much more computing power is required for the reality engine that is available in a standard PC. रियलिटी इंजन कुछ उन कंपोनेंट्स पे बेस्ड होता है जिससे कि पर्सनल कंप्यूटर भी क्रिएट किया जाता है, बट उन कंपोनेंट्स की प्रोसेसिंग पावर या कंप्यूटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है. वर्चुअल रियलिटी इमेजेस आर मेड विद टाइनी डॉट्स लाइक सेगमेंट्स ऑफ अ पिक्चर नोन एज पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट्स. वर्चुअल रियलिटी में इमेजेस को क्रिएट करने के लिए स्मॉल डॉट्स का यूज़ किया जाता है और स्मॉल डॉट्स के कम्बिनेशन से एक पिक्चर क्रिएट की जाती है. ईच पिक्सल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स और एक पिक्सल इटसेल्फ 100 या 1000 डॉट्स के कम्बिनेशन से बनता है. Realistic images can be either opaque, in which all the viewer sees the virtual world, or see-through, in which the virtual image is projected or superimposed onto the outer world. Realistic images या तो opaque हो सकते हैं जिसमें कि सारे व्यूअर वर्चुअल वर्ल्ड में इमेजेस को देखते हैं, या फिर वो हम इमेजेस को प्रोजेक्टेड भी कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में. Now, second one is head-mounted displays, HMD. Head-mounted displays units use a small screen or screens that are worn in a helmet or a pair of glasses. Head-mounted displays वो devices होते हैं जिनको हम
जैसे कि हेलमेट पहनते हैं वैसे पहना जाता है और इसमें गॉगल्स का भी यूज़ किया जाता है। Unlike a movie where the director controls that what the viewer sees, the HMD allows viewer to look at an image from various angles or change their field of view by simply moving their heads. ये जैसे कि एक मूवी में होता है कि डायरेक्टर सब कुछ कंट्रोल करता है, HMD में ऐसा नहीं होता है। HMD में व्यूअर और द यूज़र अपने अकॉर्डिंग एक इमेज के को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख सकता है, ये बाय सिंपली मूविंग देयर हेड्स, जस्ट हेड को मूव करने से। HMD यूनिट यूजली एम्प्लॉय कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, और HMD में हम CRT या LCD टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। CRTs incorporate optic system that reflect an image onto the viewer eyes. CRT के थ्रू एक इमेज को व्यूअर्स के आइज पर रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिसके थ्रू वो वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील कर पाता है। Although more bulky and heavy than LCD displays, CRT system create images that have extremely high resolutions, making a scene seems that much more realistic. CRT डिस्प्ले LCD से हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं, बट CRT के थ्रू हम एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को अचीव कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें रियलिस्टिक लगता है। सिविलियन, कमर्शियल, मेडिसिन, वीडियो गेम, सपोर्ट एक्स्ट्रा। इन दिस वी यूज different devices. Now audio units. The audio portion of virtual reality is transmitted through small speakers placed over each ear. ऑडियो डिवाइसेस में हम स्मॉल स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम ईयर्स पर प्लेस करते हैं। ऑडियो क्यूज में इंक्लूड वॉइसेस, सिंगिंग, थर्ड लाइक नॉइसेज ऑफ कोलिडिंग ऑब्जेक्ट, इन शॉर्ट एनी साउंड दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ऑडियो क्यूज में हम वॉइसेस, सिंगिंग या स्पेशल नॉइसेज का यूज़ करते हैं, या हम रिकॉर्डेड साउंड का भी यूज़ करते हैं वर्चुअल रियलिटी को अचीव करने के लिए। साउंड्स डेट सीम्स टू कम फ्रॉम अबव, बिलो और ईदर साइड प्रोवाइड ऑडियो क्यूज डेट मिमिक हाउ साउंड्स आर हेard इन द रियल वर्ल्ड। और हम डिफरेंट डायरेक्शन से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, अबव से मतलब व्यूअर के अबव से, बिलो से, ईदर लेफ्ट से और राइट से, जिससे कि हमें डिफरेंट साइड से साउंड अचीव होती है। 3 डायमेंशनल और ओमनी डायरेक्शनल साउंड फर्दर एनहांस द वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस। 3D साउंड या ओमनी डायरेक्शनल साउंड के थ्रू हमें वर्चुअल रियलिटी को ज़्यादा अचीव करने में हेल्प मिलती है। आफ्टर दैट ग्लव्स। ग्लव्स इन वर्चुअल रियलिटी अलाउज द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द वर्चुअल वर्ल्ड। ग्लव्स के थ्रू हम वर्चुअल रियलिटी को अचीव करते हैं और वर्चुअल रियलिटी में इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूज़र पिक अप ए वर्चुअल ब्लॉक, टर्न इट ओवर इन अ वर्चुअल हैंड एंड सेट इट ऑन अ वर्चुअल टेबल। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र वर्चुअल ब्लॉक को पिक कर सकते हैं, उसको अपने हैंड से मूव कर सकता है या टेबल पर रख सकता है। मीन्स वो किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट में किसी भी चीज़ को ग्लव्स के थ्रू फील कर सकते हैं। वायर्ड विद द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, some gloves use light emitting diodes to detect the amount of light passing through the cable in relation to the movement of the hand or joint. इसमें हम LEDs का यूज़ करते हैं मूवमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए। The computer then analyzes the corresponding information and projects this moving hand into the virtual reality. उसके बाद कंप्यूटर इन सिग्नल्स को या LED लाइट को डिटेक्ट करता है और नेसेसरी इंफॉर्मेशन को वर्चुअल रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। मैग्नेटिक ट्रैकिंग सिस्टम्स मैग्नेटिक ट्रेनिंग सिस्टम्स आल्सो आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर द हैंड इज इन स्पेस इन रिलेशन टू द वर्चुअल सीन।
और मैग्नेटिक ट्रैकिंग सिस्टम्स के थ्रू हम डिटरमाइन करने में सक्सीड होते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है वर्चुअल सीन में. नाउ डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इमर्सन, and second question for you is what are the different components of virtual reality. This is the end of session 1 of virtual reality. Thank you. Happy learning. We learning.